बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 8:30। 8:30 होने में भी अभी 1 मिनट बाकी है और मेरी चाय जो है आ गई है। तो जनाब जो है दानिश गायब हो चुके हैं। क्या नाश्ता बना लिया? करेला काटा। तो आज जो है रेसिपी में हम आपके साथ जो है भरवे करेले की रेसिपी जो है शेयर करेंगे। और दानिश जो है चले गए क्योंकि कल जो है हम कहीं काम से गए थे थोड़ा, और दानिश जो है अपने अब्बा के पास उन्होंने नानी के मोबाइल से कई बार फ़ोन किया और कई बार फ़ोन करके और उनको बुला लिया। बेचारे रात में आए 8 बजे और दानिश को लेकर गए। और कहाँ दानिश आए थे 1 हफ़्ते के लिए, आप लोगों को कुर्ता दिखला रहे थे, कह रहे थे जुमे के दिन हम ठहरेंगे, मतलब रुकेंगे और यही वाला कुर्ता पहनकर हम नमाज़ पढ़ने के लिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि दानिश को जाने की जल्दी पड़ी हुई थी। और दानिश के बारे में किस्सा इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जब अपने घर पहुंच गए तो रात में जो है जब हम अपनी लाइव कर चुके 10:30 बजे, तो 10:40 पर मरियम की मम्मी का फ़ोन आया, यानी दानिश की मम्मी का, कि दानिश बहुत रो रहे हैं, खाला खाला करके। जानती हो, खाला खाला करके हिचकी बंधी हुई थी, बहुत रो रहा था। हम अपनी बहू से बता रहे हैं। और इस कदर रो रहा था, हिचकियाँ बन गई थी। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं और रोते रोते सांस बांध लेते हैं अपनी, उसी तरह से वो भी खाला खाला फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। जबकि उसकी फूफी लोग बहुत गुस्सा हो रही थी। मतलब उनकी 3 फूफी हैं, 2 जुड़वा की हैं और एक जो है क्या कहते हैं सिंगल हैं। तो बड़ी वाली जो फूफी हैं उनका नाम जो है चांदनी है, फिर जो जुड़वा की हैं और फिर कुछ मिनट की जो है क्या कहते हैं, दोनों में छुटाई बड़ाई है, 2 मिनट की कि 3 मिनट की। और दूसरी वाली हैं रोशनी और तीसरी वाली हैं जूली। जूली 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 तो लड़की नहीं मामूली। तो दानिश जो है रात में रो रहे थे। अब 11 बजे रात में उनको लेकर के गांव से और शहर कौन आता, कोई ना आता। मौसम भी जो है अच्छा नहीं है, आजकल बारिश हो रही है क्योंकि रात में बारिश हुई थी। जो स्टेप यानी जो जीने थे वो गीले थे। मम्मी रात में जब यहाँ लेटने ही तो कह रही जीने सारे गीले हैं, लग रहा है बारिश हुई है। तो हमने कहा हाँ हो सकता है क्योंकि मौसम तो फ़िलहाल बेहतर नहीं चल रहा है। फिर जो है दानिश को हमने फुसलाया, बातें की, उनको समझाया। हमने कहा आप सुबह में आना। तो जो है सुबह में, अब देखिए आते कि नहीं आते हैं, बच्चे हैं उनका मूड जो है चेंज हो जाता है। और हम सुबह उठ करके और फिर जो है सो गए, ऐसा हुआ। और फिर खुली आँख जो है 8 बजे। यार मेरा ये जो इनहेलर है ना, इसका वो ख़त्म हो गया है अंदर का। मुझे साइनस की वजह से ना जब नाक मेरी बंद हो जाती है तो मुझे जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। अब जो है उबैद को एक बहाना और मिल जाएगा। कल कह रहा था चश्मा जो है आपका जो बन के आया है, वो चश्मा अगर आपको सेट नहीं हो रहा आप इनो में डाल दीजिए, सही हो जाएगा। जानी कह रहा था इनो ग्लास में डाल के चश्मा डाल दीजिए, बस सही हो जाएगा। है कह रही डाल दीजिए, इनो में चश्मा कौन डाल। तो चलिए फिर फटाफट से चाय पी लेते। इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हो रही है और करेले की रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे आगे। और बाहर की भी 2-4 क्लिप्स है, हम कल काम से गए थे, वो भी हम बताएंगे कहाँ गए थे। तो चलिए चाय पी लेते हैं फटाफट से। और मैं आपको एक ब्रेड दिखाती हूँ अपने यहाँ की, जो हमारे यहाँ मिलती है टंडन के यहाँ, जो बहुत ही यम्मी होती है, जो मतलब खाने में चाय से जो है अच्छी लगती है। ये देखिए पूरी वाइट होती है और ये जो है बासी भी नहीं, मतलब उनके यहाँ बासी बचने का सवाल है। उनकी ब्रेड इतनी अच्छी होती है ना कि सारी की सारी बिक जाती है। ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मार्केट वगैरह जाना नहीं होता है तो जिसकी वजह से जो है ला नहीं पाते हैं। तो उस दिन जब राजा के साथ गए तो लेकर के आए। तो चलिए फिर फटाफट से चाय पीते हैं। तो किचन में आ गए हैं, चलिए फटाफट से आपके साथ जो है रेसिपी जो है शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है कटहल कट रहा है और करेले किधर रखे हैं, तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ।
तो ये करेले हैं जो मैंने अर्ली मॉर्निंग ही अपनी बहू से छिलवा करके और बीज निकलवा करके नमक लगा करके 2 घंटे के लिए रखवा दिया था। तो इसको अच्छे से हमें अब वॉश कर लेंगे। और ये देखिए कटहल भी हमने थोड़ा थोड़ा सा कटवा के रख लिया है, मतलब छोटे छोटे शेप में। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जो है चूल्हे पे जो है कढ़ाई को चढ़ा देंगे ताकि कटहल की सब्ज़ी को हम तैयार कर सकें। और बगैर जो है चूल्हे पे चढ़ाए कढ़ाई, सब्ज़ी तो बनने से रही। तो फटाफट से कढ़ाई गर्म हो गई, उसके अंदर हमने सरसों का तेल डाल दिया है और एक बड़ी प्याज ले ली थी वो डाल दिया है, और ये ज़ीरा और हींग है। तो यहाँ पर जो है बस बहुत कम मसालों में बहुत ही मज़े की लजीज आपको कटहल की भुजिया हम बनाना सिखाएंगे। आपने अभी तक कटहल मसालेदार खाया होगा, सालन वाला खाया होगा, लेकिन भुजिया बहुत कम ही लोग बनाते हैं और ये पराठों से बहुत मज़े की लगती है। तो जब तक कि प्याज हमारा मतलब लाल होता है तब तक हम करेलों को वॉश कर लेते हैं और पानी जो है स्टीम होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर करेलों को अच्छे से 2-3 पानी से हमने अच्छे से जो है वॉश कर लिया है। और ये देखिए पानी जो है हमारा रखा हुआ था स्टीम होने लगा है। तो इसके अंदर करेले हम रख देंगे ताकि भाप में जो है हमारे करेले गल जाएं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, दोनों ही रेसिपी को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और उसके बाद इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। अब जैसे ही प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया जनाब, तो यहाँ पर हमने कटे हुए कटहल जो काट कर धुल के रखा था उसको डाल दिया है। तो जो है अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कम से कम 2-3 मिनट, और इसके अंदर 2 से 3 मिर्चें डाल देंगे। मिर्च और नमक हमेशा की तरह अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा। अब इसके अंदर नमक जाएगा, मिर्च हमने 2 से 3 अदद काट कर डाल दी है, और कुछ पाउडर मसाले जो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने आधा चम्मच के करीब जो है किचन किंग लिया है, आधा ही चम्मच क्वार्टर टी स्पून के करीब हमने हल्दी लिया है, क्वार्टर टी स्पून के करीब हमने लाल मिर्च ली, क्योंकि मिर्च हम बहुत कम डालेंगे क्योंकि मेरे मम्मी पापा को कड़वा बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और आधा चम्मच के करीब धनिया डाल देंगे, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाना है। तो बता दिया, किचन किंग डाला है, धनिया पाउडर डाला है, हल्दी डाला है, मिर्चा डाला है, नमक डाला है, हरी मिर्च डाली है, और 2 टमाटर इसके अंदर हमने डाल दिए हैं। अगर आपका टमाटर बड़ा है तो सिर्फ 1 डालिएगा, क्योंकि ये 250 ग्राम के करीब कटहल है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे और इसको गलने देंगे। देखा, कुछ नहीं करना है। चलिए फटाफट करेलों की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है 2 चम्मच भर कर मंगरेल ले लिया है, यानी कलौंजी जिसे बोलते हैं, और 2 चम्मच भर कर के सौंफ ले लिया है, और 2 ही चम्मच भरकर हम धनिया भी ले लेंगे। बहुत से लोग कहते हैं मंगरेल क्या होता है जनाब, तो बहुत जगह मंगरेल बोलते हैं, तो कलौंजी का दूसरा नाम मंगरेल भी है, जो अनियन सीड्स होता है। और यहाँ पर जो है 1 चम्मच हमने अजवाइन ले ली है, ठीक है, और 1 चम्मच हम ज़ीरा ले लेंगे। और ये रेसिपी बहुत अच्छी है भरवा करेले की, इसे आप लाजमी ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर एक मसाला छूट गया था, वो था मेथी, तो उसे भी आप सिर्फ 1 ही चम्मच लीजिएगा, ज़्यादा मत लीजिएगा, वरना जो है आपका जो मसाला है वो कड़वा हो जाएगा। मेथी का जो जायका होता है वो कड़वा होता है। इसको अच्छे से हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके ठंडा करके इसे हम पीस लेंगे। तो देखिए कटहल की सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, इसका पानी सूख गया है, कटहल गल गया। अब इसके अंदर हमने हरी धनिया से गार्निश कर दिया है। तो बस अब इसे आप पराठों के साथ सर्व कीजिए और खाइए और इन्जॉय करिए। एक रेसिपी हमारी डन। और करेले भी हमारे हो चुके हैं स्टीम में, देखिए लगभग गल चुके हैं। हमने चाकू से ऐसे लगा कर देख लिया है, तो चाकू इसके अंदर जो है जा रहा है। तो अब इस करेलों को उतार लेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 5 प्याज ले लिए, और यही मसाला है जो हमने भूना था, जो आपको दिखाया था। तो चलिए फटाफट से इस मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो एक प्लेट में हमने 1 चम्मच भर के मिर्चा ले लिया है, आधा चम्मच हल्दी ले ली है, और अब क्या जाएगा जी हाँ, वही जाएगा जो हमने जो है मसाला तैयार किया था, ड्राई रोस्ट किया था, उसे डाल लेंगे। और ये 5 अदद प्याज है जो मीडियम साइज़ की थी, और इसके अंदर जाएगा अब जो है नमक। तो नमक डाल दिया है, हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। और ये है खटाई, यानी 1 चम्मच भर के हमें खटाई डालनी है। अगर आपके पास खटाई नहीं है तो आप पूरा 1 नींबू इसके अंदर निचोड़ लीजिएगा, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट है। और अब इसके अंदर 2 चम्मच तेल डालेंगे और सारे मसालों को अच्छे से एक मिक्सअप देंगे। और ये जो करेले थे वो आधे थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। अब इन करेलों में ये मसाला भर के स्टफ़ कर लेंगे, ठीक। और सारे करेलों में हमें ऐसे ही मसाला भर लेना है। तो देखा आपने कितनी इजी रेसिपी है, और ये अरहर की दाल और चावल के साथ यार इतना मज़े का लगता है कि बस इसको देख रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा है।
जो जो करेला लवर्स होंगे ना, उनको तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। तो यहाँ पर तेल देखिए, कड़वे तेल में ही हम बना रहे हैं, क्योंकि मेरी ज़्यादातर हंडिया सारी कड़वे तेल में बनती है। तो यहाँ पर हमने जो है 2 चिटकी के करीब हींग डाल दिया है, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए तेल में। और जैसे ही हींग हो गया, हमने सारे करेले जो है तेल में बिछा दिए हैं, और इन सारे करेलों को बिछा लेना है। अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में हमको कि आपको दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। तो बस इसे अब हम ढक देंगे और धीमी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए, जब तक करेले तैयार होते हैं, तो बहुत भूख लग रही है यार, 10:30 हो रहा है। तो बस हम सब लोगों ने यहाँ बैठ करके नाश्ता कर लेना है। तो ये करेले की ये कटहल की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, बहुत यम्मी बनी थी। और जिया मेरे कटहल कभी खाते ही नहीं थे, लेकिन हमने कहा आप एक बाइट खाओ, आपको अच्छी लगेगी। तो माशाल्लाह से इन्होंने 3 पराठे कटहल की सब्ज़ी से खा लिए, इन्हें बहुत मज़े की लगी। चलिए करेलों को भी देखते हैं उनका क्या हाल चाल है। भाई ये लोग तो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। चलिए इनको पलट देते हैं, ताकि दूसरी तरफ से भी ये बेचारे सुनहरे हो जाएं, ताकि इनकी खूबसूरती में इजाफ़ा हो जाए। तो बस ये हमारे करेले जो है डन हैं। तो ये रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर कर दी, आप इसे लाजमी ट्राई करना। तो हमने आपसे कहा था ना कि मुझे कहीं बाहर जाना है, तो यहाँ जानू को हमने बुलाया है। जानू और हम जा रहे हैं मार्केट, मेरी दवा लेनी है, और थोड़ा सा एक रेसिपी जो है आपके साथ शेयर कर देंगे वो। तो मुझे जो है प्रोटीन पाउडर तैयार करना है घर ही में। तो जानू हमारे लेके जा रहे हैं। अभी ये नौसिखियाँ बाइक वाले हैं, समझ लीजिए, लेकिन हाँ तब भी थोड़ी बहुत सही चलाते हैं। तो हम बाज़ार में आ चुके हैं, तो हमने कहा जानू आप खड़े हो और हम फटाफट से दवाई ले लेते हैं। तो ज़िया के भी पैर के अंगूठे में चिक चली गई थी, और मेरे गर्दन में भी, यानी जो चन्नस चमक जाती है वो। तो मैंने यहाँ से वॉलिनी लिया और दवाएं ली जो और लेनी थी। और ये देखिए गल्ला मंडी आ गए मार्केट में, जहाँ पर मसाले तेल वगैरह मिलते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं इस शॉप को अच्छे से पहचानते होंगे, क्योंकि हम सारा सामान यहीं से ले जाते हैं। तो मसाले वाले भैया भी कह रहे थे कि आप बहुत ज़माने के बाद हैं। हमने कहा भैया कोरोना भी तो था, घर से निकलना नहीं हो रहा था, आप सबकी तो दुकानें बंद चल रही थी, कि मैं हवा में ले लेती। कहने लगी नहीं। हमने कहा हाँ बच्चे बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे तो हम जो है आ जाते थे, लेकिन अब बच्चे ही सारा सामान ले आते हैं। तो मेरा तो मार्केट आना कम ही होता है। तो घर आ गए, और घर आ करके जो है फिर सोचा चलो थोड़ी देर पानी वानी पिया। फिर भूख भी लग रही थी, क्योंकि 1:30 बज रहे थे, नमाज का टाइम भी हो गया था। तो ज़ोहर के बाद जो है खाना वगैरह हमने खा लिया था, वही भरवे करेले और अरहर की दाल चावल। तो यहाँ पर जो है दाल मखाना है, और आलमंड्स है, और कैश्यू नट है, और पिस्ता था, किशमिश, नारियल, छोहारा, ये सारी चीज़ें थी। तो इन्हीं सारी चीज़ों से जो है क्या कहते हैं, हम आपको प्रोटीन पाउडर बताएंगे। तो एक इलायची फ्लेवर में बनता है, और एक केसर फ्लेवर में बनता है, और एक वनीला में। तो चलिए देखिए हम किस फ्लेवर बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लेनी थी, और रोज़ चल रही थी, और वैसे भी लॉकडाउन था, शॉप वगैरह बंद चल रही थी, तो काम मेरे होने नहीं थे। और यार दानिश जो है फिर से आ गए हैं। कल रात में बहुत रो रहे थे, मैंने आगे आपको बताया, और सुबह ये जो है नाश्ते के टाइम आ गए। रात में ये सिसकी बांध कर खाला को याद करके रो रहे थे। वैसे मेरे लिए ऐसा कभी नहीं रोए। ये वॉलिनी जो मैंने आपको बताया था, तो इससे पहले तो हम जो है कॉम्प्लीफ्लेम का जो पेन किलर वाला ट्यूब था वो यूज़ कर रहे थे। तो हमने ज़िया से कहा भाई अब आप ये सारा सामान ले जाके किचन में रख दो, फिर इंशाल्लाह ताला कल जो है इसकी रेसिपी भी शेयर करेंगे आपके साथ, और यहीं से शुरू करेंगे अपने ब्लॉग को बनाना। तो ये पुलाव का चावल लेकर आए, इससे बिरयानी बनाएंगे शाम को। तो मैंने सोचा चलो इनका चावल भी लेते हैं, ट्राई करते हैं। तो चावल की जो थैली थी वो फट गई, बहुत कमज़ोर पड़नी थी। तब फिर रोज़ी भी आ गई, तो हमने कहा जाओ किचन से जो है सीनी ले आओ, इसी में सारा चावल चुन कर रख दो। तो इन्होंने क्या किया, सीनी रख दी और वहाँ बैठ गई। हमने कहा भूल गई, वो सारा चावल गिरा पड़ा है, मेरे हाथ पे कैमरा है, मैं शूट कर रही हूँ। और देखिए माशाल्लाह रोज़ी कितनी प्यारी लग रही हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि भाई इनका भी रिश्ता अच्छा से आ जाए, और ये भी किसी की दुल्हन बन जाए, इनका भी घर हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मेरा छोटा सा ब्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रोज़ रात 9:30 बजे इंडिया टाइम पे मैं लाइव आती हूँ, मेरी लाइव में शिरकत करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।